वो घासीदास बाबा को प्रणाम करता हूँ और आप सबको सहा बंदगी। ये बड़ा ही सुखद अवसर है कि बंजारे जी के नाम से जो बिल्डिंग है यहाँ पर, उसमें ये आपका हॉल भी पहली बार उद्घाटित हो रहा है और उनके बहुत ही नज़दीकी जानकार चतुर्वेदी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका स्वागत करते हैं और फोक फैकल्टी की, फोक म्यूज़िक फैकल्टी के डीन आदरणीय चौबे साहब, जो बहुत ही रुचि लेते हैं ऐसे कार्यों में। आपके पास में तो विभागों का दायित्व है, थिएटर का और फोक फैकल्टी के आप डीन में हैं, और इस फैकल्टी का चार्ज लेने के बाद काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखा भी है फैकल्टी में। आदरणीय कुलपति महोदया के निर्देशन में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। आपका स्वागत यहाँ पर उपस्थित हमारे अधिष्ठाता पाटिल जी, नमन जी और हमारे सामने उपस्थित शिक्षक, हमारे सारे मित्र बैठे हैं, डिपार्टमेंट के सारे अध्यापक, बाहर से आए हुए कलाकार और यहाँ के विद्यार्थी। ये 15 दिनों का कार्यक्रम है और 2 संस्थाओं के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें पंथी नृत्य के गुर आपके सिखाए जाएंगे, उनकी बड़ा समसामयिक है। पर ये वक्त ये भी डिमांड करता है, वक्त का तकाजा ये भी है कि गुरु घासीदास जी को हम याद करें। जैसा मैंने कहीं पढ़ा था, 1756 में उनका जन्म हुआ था और 1850 में देहावसान हुआ। तो उन्होंने अपने सिद्धांत अपने ऊपर भी लागू किए, बहुत लंबी उम्र पाई। और गुरु जी के, घासीदास जी की अगर आप जीवनी पढ़ें और उनके सिद्धांतों को देखें तो 2 चीज़ें साफ नजर आती हैं। एक तो सरलता और दूसरी करुणा। मनुष्यों के प्रति ही नहीं, जीव जंतुओं के प्रति भी उनके अंदर जो करुणा थी। और एक आदमी अपने जीवन में कितना कर सकता है, उसके भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कोई नया धर्म नहीं चलाया। आपको मालूम होना चाहिए कि वैदिक काल से लेकर के आज तक हिंदू धर्म अपने आप को बार बार परिष्कृत करता रहा है। बौद्ध धर्म जन्मता है, जैन धर्म उसी से निकलता है, सिख धर्म भी उसी से निकलता है, और इस तरह से तमाम संप्रदाय और पंथ भी निकलते हैं। लेकिन सतनाम पंथ अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोई राजा महाराजा द्वारा चलाया हुआ पंथ नहीं था। एक बहुत ही साधारण व्यक्ति समाज के उपेक्षित वर्ग से निकलता है और उसकी स्वीकार्यता हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में हो जाती है। जो अध्येता हैं इस पंथ के, वो ये जानते हैं कि इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी। मैं कई अवसरों पर इस चीज़ को बता चुका हूँ। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में ये तो तीर्थ है, दूसरे प्रदेशों से लोग छत्तीसगढ़ आते हैं तीर्थ समझ करके कि छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, जिनका जहाँ तक भी जिसका संबंध गुरु घासीदास जी से। तो वो ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने इस धरा को तीर्थ बना दिया और करोड़ों जिंदगियों को एक नई रोशनी दी। किसी को अगर आप
बहुत अच्छा भाषण दें कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करता। लेकिन अगर आप उसको जी कर दिखाएं, मिसाल पेश कर दिखाएं, तो आदमी उसको स्वीकार करता है। इसके अलावा उनके जीवन से एक चीज़ और भी सीखने लायक है और वो दिखती है कि हमारे यहाँ जितने बड़े परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन कोई राजा महाराजा लेकर नहीं आए हैं। राजनीति से हमारे यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितने परिवर्तन हमारे यहाँ हुए हैं वो धर्म के माध्यम से हुए हैं, संस्कृत के माध्यम से हुए हैं, आचार्यों के द्वारा परिवर्तन किए गए हैं। तो गुरु घासीदास जी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन से किया और अपने आप में ये जो चिंतन है एक पैकेज है, पूरी आचार संहिता है इसकी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, त्यौहार क्या होंगे, आपके नृत्य क्या होंगे, आप गाने क्या गाएंगे। पर इस सब में जो एक चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि ये समावेशी है, कोई दुराव और अलगाव की बात नहीं है, ये समावेशी है। दूध में जैसे शक्कर मिल जाती है, वैसे ही ये पंथ और इसका चिंतन हमारे चिंतन में मिलता है, हमारे मुख्य जो मूल चिंतन है उसमें मिलता है। पंथी नृत्य बहुत ही सरल है एक तरह से देखें। जो विशुद्ध रूप से पंथी नृत्य है उसमें आज के नज़रिए से इतना आकर्षण आपको नहीं मिलेगा, इसलिए उसको आकर्षण उसमें पैदा करने के लिए पिरामिड वगैरह भी बनाने लगे और सब करने लगे। तो वो सारे परिवर्तन जो हुए उनके बारे में, और खाली क्लासिकल रूप में ये नृत्य कैसा है ये भी आपको ये 15 दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन कोई नृत्य सीखें आप, कोई गाना सीखें, तो उसके पीछे के चिंतन को ज़रूर आप सीखिए, तभी उस नृत्य की आत्मा को आप समझ पाएंगे। आप तभी उसके साथ झूमेंगे और थिरकेंगे जब उसका चिंतन और उसका जो मर्म है आप महसूस कर सकें। तो इसलिए इन 15 दिनों में मेरी ख्वाहिश है और मेरी गुजारिश भी है कि आप लोग गुरु घासीदास जी के बारे में थोड़ा पढ़िए और उनका जो विस्तारित चरित्र है उसको देखिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि समाज को सुधारने के लिए और समाज को कुछ देने के लिए आपको दंड कमंडल लेकर हिमालय नहीं जाना है, यही परिवर्तन आप ला सकते हैं। आपको मालूम है कि गुरु घासीदास जी गृहस्थ थे, उनकी संतानें थीं जो उनके विचारों का विस्तार बाद में करते हैं। यूपी में भी सतनाम बहुत अच्छे तरीके से स्थापित है। तो एक ऐसा अवसर है जब आप नृत्य के बारे में सीखेंगे, और मैं समझता हूँ कुछ जो प्रमुख गाने हैं, एक तो आपने अभी प्रार्थना की, इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी, और गुरु घासीदास जी के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नृत्य के बारे में मैं एक आध बार और भी बता चुका हूँ कि जो सांस्कृतिक चिंतन है आपका, वो आपके गाने बजाने में और नृत्य में दिखता है। जो चिंतन जितना क्लिष्ट होगा उसका गाना बजाना भी उतना ही क्लिष्ट होगा, समझ रहे ना। तो उस नज़रिए से अगर आप देखें तो पंथी नृत्य उतना कठिन नहीं है, क्योंकि वो चिंतन भी बड़ा सरल है। तो सरल है, बोधगम्य है और जीने लायक है। उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सच बोलिए, सीधा जीवन हो, सच्चा जीवन हो, आपके मन में दूसरों के प्रति करुणा हो और शांत रहिए। कुल मिलाकर के जो सतनाम पंथ है ये सिखाता है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए।
तो वो जो आप सीखेंगे पंथी नृत्य, वो एक आध्यात्मिक नृत्य है, ठीक है। तो उसको बड़ी शुद्धता और पवित्रता के साथ मन से आप सीखिए, और सिखाने के लिए जो सबसे बड़ा नाम हो सकता है वो आपको दिया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है इस चौबे साहब के नेतृत्व में, क्योंकि वही कोऑर्डिनेटर हैं, और चतुर्वेदी साहब की उपस्थिति में इन 15 दिनों में आप नृत्य के बारे में भी सीखेंगे, गाने के बारे में भी सीखेंगे, और साथ ही साथ गुरु घासीदास जी के बारे में भी सीखेंगे। आप सबको नमस्कार।